बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मरीम नवाज़ ने जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके कुछ पॉइंट्स तो मैं आपके साथ शेयर कर चुका, जो ऑन रिकॉर्ड उन्होंने बातें की थी उसका एक एनालिसिस मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हुई हैं जिसका कुछ पस मंज़र भी है। एक सवाल मरीम नवाज़ से हुआ, उसका क्या बैकग्राउंड है, वो सवाल क्यों कराया गया या किया गया, और उस सवाल को बाद में किस तरह से किसने आकर उस पर रद्द-ए-अमल दिया। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के फ़ौरन बाद बराबर वाले कमरे में बैठे हुए एक लीगी रहनुमा ने या ख़ातून लीगी रहनुमा ने और किस रहनुमा ने आकर क्या मरीम नवाज़ को कहा और उससे हमें क्या पता चलता है, ये स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि मरीम नवाज़ की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें जो सवालात हुए उसमें से एक सवाल ये था कि, और ये सवाल पहले सुन लें फिर इसका बैकग्राउंड मैं आपको बताता हूँ। सवाल ये था, मरीम नवाज़ से पूछा गया कि क्या आप नहीं समझती कि पार्टी की क़यादत आपके पास हो तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। ये सवाल किया गया और ये सवाल किया अज़हर जावेद साहब ने, और ये सवाल किया गया अज़हर जावेद साहब जो कि दुनिया के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लंदन में, उनकी तरफ से ये सवाल हुआ, अज़हर जावेद साहब की तरफ से। तो ये सवाल सुनकर मरीम नवाज़ ने क्या जवाब दिया, इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि देखिए, पिछले दिनों मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने एक मीटिंग में ये तय कर लिया है, और ये मरीम नवाज़ के जाने के कुछ ही दिन के अंदर 5-7 दिन के अंदर ये डिसाइड हो गया था कि जो हुकूमती ओहदे हैं और जो पार्टी ओहदे हैं ये अलग अलग किए जाएंगे। यानी जो पार्टी का सदर है और जो मुल्क का वज़ीर आज़म है, ये दोनों ओहदे अलग अलग किए जाएंगे। और उससे ये तासुर यही मिला था कि ये अहम तरीन ओहदा मरीम नवाज़ के पास आने के इम्कान पैदा हो गए हैं। ये अबूरी सेटअप का इसको नाम दिया जा रहा था, और ये अबूरी सेटअप तब तक कायम रहना था जब तक कि नवाज शरीफ खुद वापस पाकिस्तान नहीं आ जाते। और ये भी मैंने आपको बताया था कि मरीम नवाज़ साहबा अगर पार्टी के सदर बनती हैं तो उनके साथ साथ उनके जो हम ख्याल लोग हैं उनको उनकी मुआवनत के लिए कई अहम ओहदे दिए जाएंगे जिनके पास हुकूमत के ओहदे नहीं है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि शायद खाकान अब्बासी हो सकते हैं, जावेद लतीफ़ साहब हो सकते हैं, परवेज़ रशीद साहब हो सकते हैं। तो इन लोगों को मरीम के ज़्यादा करीब रखा जाएगा। अब ये सवाल हुआ कि क्या आप नहीं समझते कि पार्टी की क़यादत अगर आपके पास हो तो आप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं। ये सवाल सुनने के बाद उनके चेहरे पर एक खुशगवार सा एक्सप्रेशन उनके चेहरे पर आया और उन्होंने कहा कि जी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और ये आपने सही बात की है कि पार्टी का अगर ओहदा हो तो ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो परफॉर्मेंस हो सकती है। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये फ़ैसला करना तो बहरहाल पार्टी कायदीन का फ़ैसला होगा, और परफॉर्म करने के लिए या मेहनत करने के लिए मुझे किसी ओहदों की ज़रूरत नहीं है। यानी दरमियाना सा जवाब दिया कि हाँ अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, और नहीं हो रहा तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसकी ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। तो ये सवाल अपनी कंस्ट्रक्शन में और अपने इस सवाल और जवाब और हालात में ये ख़ुद बताता है कि ये सवाल फरमाइशी सवाल था, ये किया गया था। अच्छा, मज़ीद जो इसके बाद हुआ उससे भी इसको तक़वियत मिलती है कि ये सवाल जो है वो क्यों हुआ। अब जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो बराबर वाले कमरे में, साथ वाले कमरे में एक तो नवाज़ शरीफ साहब मौजूद थे। नवाज़ शरीफ साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए, लेकिन साथ वाले कमरे में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे थे, और अंदर आते ही उन्होंने सहाफ़ियों से सबसे पहले ये पूछा, हाँ भाई कैसी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस, कैसे सवालों का जवाब दिया मरीम बीबी ने। एक तो ये हो गया, चलें। लेकिन उनके साथ एक और शख्सियत मौजूद थी, ख़ातून रहनुमा, जिनका नाम है अनुशा रहमान। अनुशा रहमान साहबा उस कमरे से उठकर इस कमरे में आई और आकर उन्होंने कहा कि वो सहाफ़ियों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो किस भाई ने सवाल किया था मरीम नवाज़ की सदारत वाला। तो जिन्होंने किया था अज़हर जावेद साहब, उन्होंने कहा कि जी मैंने किया था। तो उस पर अज़हर जावेद साहब को अनुशा रहमान ने कहा कि वेल डन, ज़बरदस्त, ये बहुत शानदार सवाल किया आपने। एक तो इससे दो बातें हमें पता चलती हैं। एक तो ये प्लान जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के करीबी लोगों के यहाँ मौजूद है कि मरीम नवाज़ को पार्टी की सदारत देनी है और उसके लिए ऐसा ऐसा माहौल बनाना है। और दूसरा, जब उन्होंने आकर इसको अप्रिशिएट किया, यानी बहुत सारे सवाल हुए लेकिन उन सवालों में इसको अप्रिशिएट किया, तो इसके दो वजूहत हैं। एक तो ये कि अनुशा जो है उनको ज़ाहिर है पस मंज़र मालूम है और वो चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता इसकी राह हमवार हो, मीडिया के ज़रिए ये बातचीत होने लगे। और दूसरा ये है कि इसके अंदर खुशामद का एक पहलू मौजूद था कि मरीम नवाज़ इससे खुश हो जाएँ कि उनकी सदारत की बात हो रही है और मैं उसको अप्रिशिएट कर रही हूँ, तो मैं भी इस बात की हामी हूँ कि मरीम नवाज़ जो है वो पार्टी के सदर बन जाएँ। तो ये जो है वो अनुशा रहमान साहबा ने इस तरह से आकर अप्रिशिएट किया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद।
लेकिन एक सवाल जो है वो उसका जवाब मरियम साहबा ने नहीं दिया। सवाल सुना उन्होंने, रुक कर सवाल सुना, रिस्पॉन्ड करने के लिए वो रुकी, लेकिन सवाल उनको पसंद नहीं आया और वो चली गई। ये सवाल देख लीजिए ज़रा क्या था और उसका जवाब उन्होंने क्यों देना मुनासिब नहीं समझा और क्या कहा, सुनिए। तमाम अदारों के लोग आपके सामने जिन्होंने मियां नवाज की हुकूमत खत्म की साजिश करके अभी तक मुस्लिम लीग नून जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों गुरेज है? इसी बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म है। थैंक यू कह के वो चली गई। अब आप देखिए कि जो सवाल हुआ, ये गुलाम हुसैन साहब हैं, रिपोर्टर 92 के हैं। उन्होंने सवाल किया कि आपको ये तो पता है कि बहुत सारे इदारे थे जिन्होंने आपकी हुकूमत ख़त्म की, आप यही कहते रहे। ज़ाहिर है नवाज शरीफ साहब जब गए हैं तो वो यही कहते रहे ना कि हमारी हुकूमत ख़त्म की, फ़ौज ने ख़त्म की, नाम ले लेकर आर्मी चीफ़ का वो कहते रहे कि मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म की। और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि ये बात दोहरा के होती रही कि उसमें अदालत भी शामिल थी हमें घर भेजने में। तो गुलाम हुसैन साहब का सवाल यह था कि आपको पता है कि इन तमाम इदारों ने किया, आज आपकी हुकूमत, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करने से क्यों गुरेज़ हैं इन तमाम इदारों के खिलाफ? तो ये सवाल उन्होंने सुन के रुक के सुना, यानी जब ये सवाल, तो उन्होंने आधा सवाल हुआ था तो उन्होंने कहा आपने सुना होगा, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि वो इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए रुकी थी और वो सवाल को सुन रही थी। लेकिन जब सवाल इस नौयत का हुआ जिसका वो जवाब नहीं दे सकती थी तो उन्होंने जाते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म है। हालांकि ये चंद अल्फाज कहने के बजाय वो उसका जवाब भी देकर रुखसत हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और वो चली गई। जाहिर है ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जिनसे आपको पहले शिकायतें थी आज आपको उनसे कोई शिकायतें नहीं है, तो ये कैसे हुआ, ये क्यों हो गया? इमरान खान साहब समझते हैं कि इनको उन्हीं कुव्वतों की मदद से इनको लाया गया है जिन कुव्वतों ने इनको निकाला है, और शायद वही कुव्वत है जिन्होंने उस वक्त उनको निकाला था। लेकिन बहरहाल इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अब मैं इसको कंक्लूड इस तरह से करना चाहता हूँ कि देखिए ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जिसमें जो इमरान खान नामा था बुनियादी तौर पर, और वो इमरान खान जो इरेलेवेंट हो चुका है, वो इमरान खान जिसके लिए लोग नहीं निकले, वो इमरान खान जो सिर्फ 2000 बंदे लेकर इस्लामाबाद आ रहा है, वो इमरान खान जिसके झूठों का पर्दा चाक हो चुका है, वो इमरान खान जो तोशा खाना में पकड़ा गया है, वो इमरान खान जो मनी लॉन्डर हो गया है, वो इमरान खान जिसकी मनी लॉन्ड्रिंग और चोरी पकड़ी गई है, वो इमरान खान जिसकी फॉरेन फंडिंग केस में वो गिल्टी साबित हो चुका है, वो इमरान खान के जिसको अवाम ने रिजेक्ट कर दिया है, जिसकी मकबूलियत ख़त्म हो चुकी है, जिसके बारे में पता चल गया है कि इसने मुल्क को मुआशी तौर पर तबाह कर दिया था, वो इमरान खान हवास पर इतना सवार क्यों है और पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उस इमरान खान के नाम पर क्यों हो रही हैं? और वो इमरान खान जो है वो उससे अगर वो मैटर ही नहीं करता तो उसके ख़िलाफ़ जो है वो इतना माहौल क्यों बनाया जा रहा है? तो ये बहरहाल अहम बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। और मेरा ख़्याल है ये जो जितना भी बयानिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बनाया जा रहा है, नवाज शरीफ साहब दानिस्ता तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी साहबजादी मरीम नवाज़ को एक पार्टी की लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश करें, और वो उसकी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ इश्यूज़ पर, संजीदा नौयत के मामला पर बात करने के बजाय इन बहुत सतही चीज़ों पर उलझी हुई हैं। वो मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो बयानबाजी, जुमलेबाजी करते हैं, ये जिम्मेदारियाँ पार्टी में नीचे कुछ लोगों की होती हैं। जैसे PTI में फ़याज़ हुसैन चौहान साहब अच्छे जुमलेबाजी करते हैं, ख़बरों की जीनत बनते हैं। तो इस तरह ये मरीम औरंगज़ेब का शायद काम है। पार्टी का जो लीडर होता है उसको पॉलिसी स्टेटमेंट्स देनी होती हैं, पॉलिसी बयान देने होते हैं, उसको डायमेंशन देनी होती है। लेकिन मरीम नवाज़ जो है वो अभी तक पार्टी लीडर वाली स्टेटमेंट देने के बजाय बहुत निचली सतह के किसी लीडर के स्टेटमेंट्स देने वाला काम कर रही हैं। तो इस तरह से शायद वो उस सतह की लीडर ना बन सकें जिस सतह के लीडर नवाज शरीफ उनको बनाना चाहते हैं। मेरा ख्याल है इमरान खान नामा से बाहर निकल उनको पाकिस्तान के संजीदा मसाइल और अपनी हुकूमत की परफॉर्मेंस के हवाले से कोई पॉलिसी देना पड़ेगी। लीडर इस तरह बनते हैं, लीडर ऐसे नहीं बनते कि सहाफ़ियों को सवाल बताकर उनसे सवाल कराए जाएँ और उनके जवाब देकर खुश हो जाए और तालियाँ बजाई जाएँ। इस तरह लीडर नहीं बनते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।